हेलो दोस्तों, सभी साथियों को एक बार फिर से राम राम। तो दोस्तों, आज दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट से संबंधित एक जानकारी थी जो कि अनिल सारस्वत सर हमको देने वाले थे। लेकिन किसी कारणवश उनको जो जानकारी थी वो सार्वजनिक करने से रुकना पड़ा, मतलब उन्होंने अपना प्रीमियर रोक दिया था। तो इस पे हमारे कई साथी हैं, वो नाराज़ भी हैं। उन्होंने कमेंट में उन्हें कुछ भला बुरा भी बोला है, थोड़ा सा उन्हें आलोचित भी किया है। तो दोस्तों, देखो बातें होती हैं, आलोचना करना और गुस्सा आना जायज़ बात है। देखो मैं भी है ना, अभ्यर्थी ही हूँ एक। तो मुझे भी बुरा लगता है अगर कोई वादा करके अगर थोड़ा सा भी मना करता है ना, तो फिर जाके देखो एक पल के लिए गुस्सा आना जायज़ है। देखो मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करता। लेकिन जो अनिल जी सारस्वत जी की बात है वो भी कई मायने में सच है और सही भी है। क्योंकि उन्हें किसी सरकारी कारण की वजह से वो वीडियो वो खबर सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया। तो दोस्तों, इसके पीछे भी उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो इतने दिन से हमारे साथ इस प्रकरण में हमारे साथ आगे आ रहे हैं, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी भले ये जानकारी हमारे साथ साझा करने से? तो उनकी भी कोई मजबूरी थी, उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और इसलिए देखो थोड़ा सा इंतज़ार हमने किया है, मतलब इतना इंतज़ार किया है हमने, लंबा इंतज़ार था हमारे लिए। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ऐसा कहावत है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट है वो जल्द जारी करवाएंगे। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कार्रवाई की है इसके मामले में, बहुत अच्छी कार्रवाई की है और सराहनीय योगदान रहा है उन्हें। उन्होंने हमारी बात को दिल्ली सरकार के वन्य एवं पर्यावरण मंत्री के सामने हमारी बातों को लाए, दिल्ली सरकार के सामने हमारी बातों को रखा उचित तरीके से। जैसा कि अगर हम स्टूडेंट होते ना, तो दोस्तों हमारी है ना जो आरटीआई पे आरटीआई लगाए जाते, आरटीआई पे आरटीआई लगाए जाते। और हमारी है ना एक भी सूचना वो यहाँ पे सार्वजनिक नहीं करते, इस चीज़ की आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। यहाँ पे एक भी सूचना हमारी सार्वजनिक नहीं होती। और हमें है ना जो इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय लग जाता है और हमारा पता नहीं होता या नहीं होता। लेकिन उन्होंने देखो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसके लिए उन्हें देखो गुस्सा आना जायज़ है, सभी को बुरा लगता है। लेकिन भला बुरा मत बोलो, देखो किसी को भी, सिर्फ अनिल जी को ही नहीं, किसी को भी आप भला बुरा मत बोलो, क्योंकि उनका योगदान सराहनीय है हमारे लिए। और आगे भी हम उनके साथ हैं, क्योंकि देखो अनिल जी जैसे लोग अगर हमारे साथ हैं ना, तब तक स्टूडेंट ये कानूनी ये विभागीय कार्रवाइयों में ये विभागों से जीत सकते हैं। अदरवाइज देखो कोई साथ नहीं आता किसी के। और मतलब और इनकी बिना इनकी मदद से हम इतनी जानकारी भी नहीं प्राप्त कर कर पाते, देखो सीधी सी बात है। तो इसलिए उनके साथ अपना जो जुड़ाव है वो रखें, आगे भी रखें, फ्यूचर में भी बहुत भर्तियां होंगी। अपने जैसे अपन जैसे सेलेक्ट होकर निकल जाते हैं तो अपने फ्रेशर्स आएंगे, उनके लिए भी ऐसे व्यक्तित्व का होना ज़रूरी है। और देखो भला बुरा आप मत बोलिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो उनका योगदान हमारे लिए भुलाइए मत। और दोस्तों इसके लिए देखो संगठित रहना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात तो। और दोस्तों उम्मीद तो है कि रिजल्ट आएगा अब, लेकिन इसमें थोड़ा सा और समय लगेगा, अब देखते हैं वो कितना समय लगता है। तो कार्रवाई चल रही है, तो आप किसी को भला बुरा मत बोलो। और जो आपकी वर्तमान में जो एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, सामने एग्ज़ाम्स हैं नज़दीक में, उनकी तैयारियां अच्छे ढंग से करते रहिए। जैसा कि और रीट जो परीक्षार्थी हैं राजस्थान के, जितने भी साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी कल एग्ज़ाम है। तो दोस्तों उनको उनकी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों सभी अच्छा करके आएँ। और भगवान से ये दुआ है हमारी तो सबके लिए कि जिन्होंने मेहनत की है, सच्चे दिल से मेहनत की है, उनकी मेहनत साकार हो, उनको अपना उचित परिणाम मिले मेहनत का। तो बस यही कहना चाहते हैं। और दोस्तों शांतिपूर्वक ढंग से आएँ जाएँ, और किसी भी तरीके का अपने साथी जो जा रहे हैं उनकी हेल्प करते हुए जाएं आपस में। तो दोस्तों इस तरीके से एग्ज़ाम दें बढ़िया ढंग से। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान की जो भर्ती अभी जारी हुई है, तो दोस्तों उसके जो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। तो दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर यहाँ पे रहने वाली है एग्ज़ाम फॉर्म की। तो दोस्तों 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और इसके लिए जो
यहाँ पे जो विभाग है उसके द्वारा इसका जो इसकी जो एग्ज़ाम स्कीम है वो आपको पता है बदल गई है। 2016 में जब ये निकली थी तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम थी इसमें, लेकिन इस बार इसमें प्री और मेंस दोनों कर दी गई हैं। तो इसका जो विस्तृत सिलेबस है इन्होंने टीयर 1 का वो यहाँ पे जारी कर दिया है। तो उसके लिए आप देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे सिलेबस में ऐड हुआ है। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम पेपर है वो 100 अंकों का होने वाला है, और इसके लिए जो अवधि है वो 2 घंटे रहने वाली है, और बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न समान अंकों के होंगे जैसा कि रहता है। और दोस्तों अगर पाठ्यक्रम की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सामयिक विषय इसमें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीडा से जुड़ी जो जानकारी है वो यहाँ पे पूछी जाएंगी, करंट अफेयर्स। और दोस्तों भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में विश्व भूगोल यहाँ पे पूछा जाएगा, भारत का भूगोल पूछा जाएगा, और राजस्थान की एग्जाम है तो राजस्थान का भूगोल पूछा जाना यहाँ पे लाजमी है, यानी कि ये तो पूछा ही जाएगा, कंपलसरी है ये तो जो भी मित्र अपनी जो पटवारी की तैयारी यहाँ पे यथावत जो कर रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए तो कोई चिंता की बात है नहीं, वो अपनी तैयारी यहाँ पे इसके लिए भी जारी रखें, इससे उनका है ना जो दोनों तरफ का ये प्रिपेयर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो अगला विषय है भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास यहाँ पे पूछा जाएगा। इतिहास संस्कृति, दोस्तों यहाँ पे इतिहास संस्कृति पूछी जाएगी भारत और राजस्थान की। तो दोस्तों उनमें जनजातियाँ हैं, उनकी अर्थव्यवस्था है, बोलियाँ हैं, साहित्य है, संगीत नृत्य और रंगशाला है, और धार्मिक संप्रदाय, संत कवि योद्धा, लोक संत लोक देवियाँ हैं, जो कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे पूछा जाएगा। हस्तशिल्प है, मेले और त्यौहार हैं यहाँ पे, तो ये सब कुछ यहाँ पे पूछा जाने वाला है। और जो साधारण मानसिक योग्यता जैसे मतलब कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चन, यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। और दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पे आगे चलें तो हम राज्य, तहसील और पंचायत स्तर का जो त्रिस्तरीय ढांचा है या फिर पंचायती राज व्यवस्था का वो यहाँ पे पूछा जाएगा। और दोस्तों कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना भी यहाँ पे जरूरी है, कंप्यूटर के यानी कि कंप्यूटर से भी जुड़े हुए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थान ग्राम सेवक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती का विस्तृत पाठ्यक्रम, जो कि सारा का सारा यहाँ पे पटवारी से मिलता जुलता है बिल्कुल, यानी कि ये लगा लो 95% पटवारी से मिलता जुलता है। और इसके लिए बस यहाँ पे फ़र्क ये है, इसमें टीयर 1 और टीयर 2 दो पार्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम के। तो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया, और मेंस में भी यही रहने वाला है, मेंस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, यही रहने वाला है। और दोस्तों ये इसका जो ऑफिशियली सिलेबस था वो यहाँ पे जारी कर दिया है। तो इसके लिए भी आप जो भी अभी तक इसका फॉर्म जिसने भी अप्लाई नहीं किया है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और दोस्तों समय से पहले फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि साइट का कोई पता नहीं रहता। देखो साइट है ना कभी भी बिजी हो सकती है, और इस वजह से कई अभ्यर्थी हैं वो वंचित भी रह जाते हैं फॉर्म भरने से, इसलिए फॉर्म को समय पे सबमिट करें। तो दोस्तों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो ये इसका सिलेबस था। और दोस्तों किसी को भला बुरा आप मत बोलो, क्योंकि दोस्तों कोई किसी का साथ नहीं देता। सारस्वत सर हैं जो हमारा साथ देना है, बहुत बड़ी बात है। और किसी इसलिए उनको आप बिल्कुल भी देखो, बुरा सबको लगता है, बुरा देखो कोई अगर किसी चीज़ का हमें वादा करता है और वो भले ही उसकी मजबूरी रही हो या कोई भी बात रही हो, और वो हमें वो चीज़ उपलब्ध नहीं करवा पाता है, यानी कि अपना वादा पूरा नहीं कर पाता है कैसे भी, मतलब या वो धोखा दे दे या फिर वो उसकी कोई मजबूरी रहे, तो दोस्तों उसमें देखो है ना बुरा लगना लाजमी है, सबको लगता है, मानता हूँ ये बात। क्योंकि एक अभ्यर्थी के हिसाब से सोचें तो मैं उसी दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ, और मैं भी अभ्यर्थी हूँ तो मैं तो उसी से सोचूंगा। लेकिन दोस्तों भला बुरा कहने से भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो फिर कोई साथ नहीं आएगा। ऐसा ही हुआ था अभी देखो राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा, उसके कैंसिलेशन के लेके छात्र जो मांग कर रहे थे, तो उनमें उनमें से कई छात्र ऐसे थे जो ज़्यादा आक्रोशित हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्विटर पे लिखा। जैसे सुभाष चारण सर हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, उनकी मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उनका काफ़ी बड़ा है और काफ़ी प्रतिष्ठित टीचर हैं। और कुमार गौरव सर हैं जिनको तो खैर पूरे भारतवर्ष में जानते होंगे लोग बाग, ये स्टूडेंट्स तो सभी जानते हैं उनको। और ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को टारगेट किया, इनके लिए भला बुरा बोला। तो दोस्तों ऐसे में भला बुरा बोलना गलत बात है। देखो किसी को अगर साथ लेना है ना तो दोस्तों निवेदन करके ही लिया जा सकता है,
यानी कि अपन ऐसे भला बुरा बोलेंगे ना तो कोई हमारे साथ नहीं आएगा। और स्टूडेंट दोस्तों हम अकेले नहीं जीत सकते, इसके लिए हमें ना ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है हमारी लड़ाइयाँ जीतने के लिए। इसलिए हमें जो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे जो इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा और समय देखो, थोड़ा सा और समय लो, शायद हमारा रिजल्ट जारी हो। और वो कोई सूचना थी, वो उन्हें किसी सरकारी कारण की वजह से यहाँ पे सार्वजनिक करने से रोक दिया गया था, ऐसा उन्होंने बोला है और ये कहीं हद तक सच भी है। इसलिए किसी को भला बुरा मत बोलो दोस्तों, बस यही कहना था आपसे। थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, इतना इंतज़ार किया है तो बस यही बात थी। और ये राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती का जो पाठ्यक्रम था आप देख लीजिए, और जो भी मित्र इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कीजिए, और इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। और रेट अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए, और अपनी मंजिल ज़रूर प्राप्त करें। वो जिन लोगों ने मेहनत की है, सच्चे दिल से की है, उन्हें यहाँ पे सफलता भी मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना है भगवान से। तो बस दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं कि क्या अपडेट रहती है, फिर देखते हैं क्या होता है। इसलिए नमस्कार सभी साथियों को।